फ्रेश वाटर प्राण, इंडियन फ्रेश वाटर प्राण। माइक्रो ब्रैकियम, मलकम सोनी। कौन सी सोनी? हाँ, मलकम है, बेलकम कह सकते हो, बेलकम सोनी, मलकम सोनी। माइक्रोब्रैकियम। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पे पाया जाएगा? फ्रेश वाटर। कहाँ पे होगा? फ्रेश वाटर। तो ये पाया जा रहा है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर एनिमल। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम ये देखें, इसका क्लास कौन सा होगा? क्रस्टेशियन। किसका मेंबर है? क्रस्टेसी फैमिली, क्रस्टेसी क्लास है ये, मेंबर ऑफ क्रस्टेसी। कैसा होता है? नॉकटर्नल। ये कब बाहर आएगा? रात में, नॉकटर्नल। भोजन की खोज में ये बाहर आता है कब? रात्रि में, नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल हो गया भैया। एलपीजी मिलने लगा हो। हम्म। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मत बनाइएगा, ठीक है? फिगर दिखाई दें क्या? हंसिएगा मत मेरे फिगर पे। ये हो जाएगा सिफाइलो थोरैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया। ये हो जाएगा एब्डोमिनल सेगमेंट। एब्डोमिनल सेगमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? यूरोपोर्ट। ये क्या हो जाएगा? टेल्सन
इंडियन प्राण है। कैसा प्राण है? इंडियन प्राण। देखिए म्यूटेशन होता रहता है ना। जब म्यूटेशन होगा तो नई नई वैरायटी आती है। कोशिश करिए ऐसा भी होगा। चलिए हमें केवल पार्ट्स लिखना है, आप वही लिखिए। अभी हम फिगर दिखा देंगे, ठीक है। देखिए भैया यहाँ पे अगर इसका हम शेप देखते हैं तो ये हमको किस तरह से दिखाई देता है? कॉमा शेप्ड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कॉमा शेप दिखाई देगा। और इसमें बॉडी सेगमेंट्स की बात कर लीजिए। यहीं पर बॉडी सेगमेंट, इसकी बॉडी में टोटल 19 सेगमेंट्स होते हैं। ये बात पूछी जाती है। लीच में कितने सेगमेंट? 33। प्राण में कितने सेगमेंट? 19 ना। और अर्थवर्म में 100 से 120। और नेरीज में 80 से 200। कितने सेगमेंट्स? 19। देखो जरा इसको। सेगमेंट्स कितने सेगमेंट्स? 19 सेगमेंट्स हैं। और ये पूरे बॉडी का पार्ट होगा। एक कौन सा रीजन? हेड रीजन। एक कौन सा रीजन? थोरैक्स। और एक है एब्डोमेन। कितने पार्ट? 3 पार्ट। बॉडी में कितने पार्ट्स? 3। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड में यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेगमेंट 5 सेगमेंट। यहाँ पर 8 सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पर कितने सेगमेंट? 6 सेगमेंट, ठीक है। अब आप जरा देखिए सिफाइलोथोरैक्स, यही लिखा है ना, सिफाइलोथोरैक्स किससे मिलकर बना है? हेड प्लस थोरैक्स। हेड में कितने सेगमेंट? 5। और यहाँ पर 8। टोटल कितने हो गए? 13। सिफाइलोथोरैक्स कितने सेगमेंट से बना है? 13 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो सिफाइलोथोरैक्स में नंबर ऑफ सेगमेंट्स 13। सेगमेंट्स भाई ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हो गया। अब हम ये देखते हैं बॉडी अपेंडेजेज। अपेंडेजेज का मतलब जो बॉडी से बाहर निकला हो ना। जैसे हमारी बॉडी में ये अपेंडेजेज है। क्या है ये? अपेंडेजेज। बाहर निकला हुआ सेगमेंट से जो यहाँ पे अपेंडेज होगा वो होगा। आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए बॉडी अपेंडेजेज।
बॉडी अपेंडेजेज। जब बॉडी सेगमेंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स 19, और जब बॉडी अपेंडेजेज की बात करेंगे तो हम कहते हैं 19 पेयर्स। क्या कहेंगे? 19 पेयर्स। इसका मतलब प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेजेज, प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेजेज। आगे की बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने भी अपेंडेजेज हैं, ऑल अपेंडेजेज, सभी उपांग, है ना, अपेंडेजेज आर बाइरेमस। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सेंटेंस और कहां पे आया था? पैरापोडिया। किसका पैरापोडिया? नेरीज। नेरीज के जो पैरापोडिया है वो कैसे होते हैं? बाइरेमस। बाइरेमस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपेंडेज पाई जा रही है उसमें 2 ब्रांच है। क्या है? 2 ब्रांचेज जैसे पाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कि ये अपेंडेजेज है और इस अपेंडेजेज के ये सेगमेंट्स हैं। एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये। समझ में आया? एक ब्रांच ये है, मान लीजिए इस ब्रांच को हम इंडोपोडाइड कह रहे हैं, अभी सारी बात आएगी। और इसको हम कह रहे हैं एक्सोपोडाइड कह रहे हैं। ठीक है? तो ये जो 2 ब्रांच है, इसी दोनों ब्रांच के कारण इसको कहा जा रहा है कि ये कैसा होता है? बाइरेमस। केवल इसमें एक अपेंडेज ऐसा है जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, बाकी जितने भी क्या कहते हैं अपेंडेजेज हैं सब में ब्रांचिंग पाई जाती है ना। तो ऑल अपेंडेजेज आर बाइरेमस एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में एंटीन्यूल। एंटीन्यूल एक्सेप्शन है और ये कैसा होता है? यूनिरेमस। एक ब्रांच होती है, यूनिरेमस होता है। लिख लिया भैया? हुआ? सब बाइरेमस हैं, केवल एक यूनिरेमस है, उसका नाम क्या है? एंटीन्यूल। ठीक है? अब आप जरा देखिए, ये जो अपेंडेजेज हैं ये अपेंडेजेज प्रोटोपोडाइट्स। इस अपेंडेजेज में आप ये ध्यान दीजिएगा, अपेंडेजेज में ये 3 सेंटेंस आपके सामने आएगा। एक हम कहेंगे प्रोटोपोडाइट। क्या कहेंगे? तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोपोडाइट। समझ में आई बात? सभी अपेंडेजेज में जो बेसिक पार्ट होता है उसको हम प्रोटोपोडाइट कहते हैं। अब इस प्रोटोपोडाइट में 2 सेगमेंट होता है। सब की बात मैं कर रहा हूं, हर जगह यही आपको आएगा, यही लिखना आएगा। हर जगह अपेंडेजेज में यही सब नाम आएंगे। ये जो प्रोटोपोडाइट्स होते हैं इसमें कितने होंगे? 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट्स। और ये दोनों सेगमेंट कहलाते हैं, एक को कहते हैं कॉक्सा
और दूसरे को कहते हैं बेसिस। क्या कह रहे हैं? काक्सा एंड बेसिस। तो यहाँ पर सेगमेंट किसके सेगमेंट्स हैं? प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट कंटेन टू सेगमेंट्स। अब आप जरा देखिए, अब इसको हम नाम दे दें, अगर इसको हमने क्या कहा? काक्सा, और इसको हम क्या कह रहे हैं? बेसिस। काक्सा एंड बेसिस। काक्सा किसको कहेंगे? काक्सा किसको कहेंगे? काक्सा अपेंडेज का वह पार्ट होगा जो डायरेक्ट बॉडी से अटैच होगा। डायरेक्ट बॉडी से अटैच होगा, और बॉडी से दूर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिस। और इस बेसिस में दो ब्रांच, बेसिस में दो ब्रांच, भीतर की ओर इंडोपोडाइट, बाहर की ओर इक्जोपोडाइट। अब आप जरा ध्यान दीजिए, भीतर की ओर इंडो, इंडो मीन्स होता है इनसाइड, इक्जो मीन्स होता है आउटसाइड। अब आप यहाँ पे देखिए, इस इंडोपोडाइट में यहाँ पर सेगमेंट्स हो सकते हैं। इन सेगमेंट्स को अब हम क्या नाम देंगे? पोडोमियर्स। क्या नाम देंगे? पोडोमियर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रोटोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट में दो सेगमेंट, काक्सा, बेसिस। बेसिस में दो फ्रैगमेंट या दो ब्रांचेस, भीतर की ओर इंडोपोडाइट, बाहर की ओर एक्जियोपोडाइट। और अगर इसमें सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इनके सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे? पोडोमियर। क्या कहेंगे? पोडोमियर। क्लियर हुआ? ठीक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? ये प्रोटोपोडाइट है, और यहाँ पर पोडोमियर। ये पोडोमियर। प्रोटोपोडाइट में कौन है? काक्सा और बेसिस, दो सेगमेंट। और पोडोमियर्स segments in endopodites or exopodites, पोडोमियर्स। क्या है? एक्जियोपोडाइट्स या इंडोपोडाइट्स के सेगमेंट्स। बेसिक बात क्लियर? यही बात हर जगह आएगी। प्रोटोपोडाइट्स, पोडोमियर्स, इंडोपोडाइट, एक्जियोपोडाइट, काकरोच पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। हटा दे? हटाए? अब हमने बात की है कि अपेंडेजेस, और जो अपेंडेजेज है हमारी बॉडी नहीं भाई, प्राण की बॉडी प्राण की बॉडी में कितने पार्ट्स? तीन। एक हेड, और दूसरा थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इस प्रकार से इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिफाइलिक एपेंडेजेज एक भाग हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? थोरैसिक, थोरैसिक अपेंडेजेज। और तीसरा पार्ट हो जाएगा एब्डोमेन अपेंडेजेज। एब्डोमेन अपेंडेजेज।
हो गया। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम डिवाइड कर लें, इसका क्या नाम है, एंटीन्यूल और एंटी एंटीनी मतलब प्लूरल, और यहाँ पर मैंडिबल्स, मैक्सिलूली, मैक्सिली एंड मैक्सिलूली। हो गया 5। जल्दी लिखो। ये तो आपको पता है। अब इसके बाद हम एंटीन्यूल्स की बात करें। एंटीन्यूल एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्रीकॉक्सा, इसको कहेंगे कॉक्सा, इसको कहेंगे बेसिस, और बेसिस से जुड़ा हुआ एक फिलामेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिलर, और फ्रिलर किसका बना होगा, पोडोमियस का। ठीक है। यहाँ पे प्रोटोपोडाइट में कितने सेगमेंट, प्रोटोपोडाइट में 3 सेगमेंट, केवल यहीं पर एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्रीकॉक्सा। यहाँ पर प्रीकॉक्सा है, और एक यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग है जिसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट। ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट कहाँ पाया जा रहा है, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज। ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट, प्रीकॉक्सा। हुआ भैया। दूसरा क्या है, एंटीना। ठीक है, प्लूरल में एंटीनी। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं एक सेगमेंट प्रोटोपोडाइट का, दूसरा सेगमेंट प्रोटोपोडाइट का, और यहाँ पर एक ब्रांच
और ये हो गई दूसरी ब्रांच। ठीक, इसको हमने नाम दिया इंडोपोडाइट और इसको नाम दिया इक्जोपोडाइट। ठीक, और इसको आपने कहा बेसिस और इसको आपने कहा कॉक्सा। यहीं पर एक ओपनिंग, इसे हम कहते हैं रीनल अपर्चर या रीनल पोर, ओपनिंग ऑफ रीनल। यहाँ पे देखिए रीनल अपर्चर है, कहां पर है, कॉक्सा में। इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट, समझ में आई बात। सब देखिए प्रोटोपोडाइट, कॉक्सा और बेसिस। बेसिस से दो शाखाएं, भीतर की ओर इंडोपोडाइट, बाहर की ओर इक्जोपोडाइट। तो ये कैसा हो गया, यूनिरेमस। अरे ये मेरे भाई यूनिरेमस। थोड़ा ऊपर कर दे ऊपर। जैसे एंटीन्यूल कैसा हुआ, यूनिरेमस हुआ एक बात। और इसका काम क्या है, ये सेंसरी होता है। कैसा सेंसरी, टैक्टाइल। कैसा सेंसरी, टैक्टाइल, स्पर्श, टच, टच का अनुभव करता है, टच। तो एंटीन्यूल का काम क्या है, सेंसरी, टच करेगा, छू करके पता करता है कि ये हमारे लायक है कि नहीं है। हटाए भैया। और इसमें क्या पाया जा रहा है, ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट, किसमें, प्रीकॉक्सा। ऐसे ही लिख लेंगे भैया, प्रीकॉक्सा। ठीक है, सेगमेंट्स याद हुए सब। हाँ, सोचने से होगा। हम्म, वो भी सोचिए, भूलेंगी नहीं। कितना लिख लिया। अब बात आप किसकी कर रहे थे, एंटीना ना, एंटीना। अब बाई रेमस होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, सब तो 22 रेमस है, ये जरूरी था यूनिरेमस, इसको आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखें इसका जो फंक्शन क्या है एंटीना का। एक तो ये टेक्टाइल है, ऐसा है, टेक्टाइल है, सेंसरी मतलब टेक्टाइल है। दूसरी बात, इसका काम क्या होगा, बैलेंसिंग का भी ये काम करता है। किसका काम करेगा, इसमें एक बैलेंसिंग पार्ट्स पाया जाएगा। बैलेंसिंग का काम किया, सेंसरी हो गया। और रीनल है ना, रीनल अपर्चर, रीनल अपर्चर के कारण किसका काम करेगा, एक्सक्रेटरी। किसका काम कर दिया, एक्सक्रेटरी फंक्शन हो। तो टच, बैलेंस और एक्सप्रेशन। टच, बैलेंसिंग आर्गन नहीं पाया जाता,
बैलेंसिंग पार्ट होता है इसमें। जैसे सुनो, ये क्या है, कॉक्सा, ये है बेसिस, इक्जोपोडाइट, इंडोपोडाइट, यहीं पर एक पार्ट होगा बैलेंसिंग का काम करता है। समझ में आया ये बात? स्टेटोसिस नहीं पाया जा रहा है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, ओपनिंग है, वो ओपनिंग है ना, वो स्टेटोसिस क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द स्टेटोसिस। ठीक है, आगे लिखो। तीसरा क्या हो जाएगा, मैंडिबिल्स। तीसरा मैंडिबिल। मैंडिबिल का काम क्या है, मैंडिबिल सारी कंडीशन वही है, केवल फंक्शन लिख लेना है। क्या हो जाएगा, मैस्टिकेशन, चबाना। इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, मैक्सी लूली। ये लूली क्या करेगी, मैनुपुलेशन, मैनुपुलेशन ऑफ फूड। भोजन को क्या करेगी, समेटेगी, इकट्ठा करेगी, है ना, मैनुपुलेट करेगी। पांचवा क्या हो जाएगा, मैक्सिली। क्या काम है, मैन्युपुलेशन ऑफ फूड प्लस रेस्पिरेशन, प्लस रेस्पिरेशन। भोजन को कलेक्ट करके माउथ के पास ये लोग ले जाएंगे। मैंडिबिल क्या करेगा, चबाएगा। पांचों हो गए, हटा दे इसको। अब एक बार फिगर देख लिया जाए ना। ये है प्राण, देख रहे हैं पूरा का पूरा ये क्या है, यहां से यहां तक सिफाइलोथोरैक्स, और ये रोस्ट्रम। ठीक, यहाँ पे देखिएगा नाम लिखा हुआ है, पिलर ऑफ एंटीन्यूल, पिलर ऑफ एंटीना, और क्या लिखा गया है, छोड़िए, ये एंटीना हो गया, मैंडिबिल वगैरह नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद थोरैसिस का पार्ट दिख रहा है, इसका पार्ट दिख रहा है, थोरैसिस का। थोरैसिस में पूरा पार्ट नहीं दिख रहा है। थर्ड मैक्सिली पीठ दिख रही है। दूसरे व्यू में देखा जाए जरा, पानी में ऐसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा ना, पकड़े हैं ना इसको, पकड़े भी होंगे, खाए भी होंगे, इसको लोग कच्चा खाते हैं। भुजिया तो बताते हैं बहुत अच्छी होती है, बताते हैं, मुझे नहीं मालूम। भुजिया इसकी बहुत अच्छी होती है। हाँ, भुजिया, और इसको गुजिया भी बना सकती है। आप तुम बनाओ, हम खा लेंगे, इसमें नहीं दिक्कत। अच्छा ये बताओ, आप ये बताइए, चॉकलेट तो खाते ही है, कॉफी पीते ही है, क्या आपने बंद कर दिया, मैंने बताया था कि उसमें कॉकरोच होता है, नहीं ना? तो
चलिए। अच्छा, कितने लोगों ने जो है चॉकलेट बंद किया? चलो भाई, अब आप यहाँ पे देखिए, थोरैसिस। थोरैसिक अपेंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरैसिक अपेंडेज कितने होंगे? 8 नहीं, 8 पेयर, या तो 16 बोलो। 8 पेयर, ठीक है। अब 8 पेयर, यहाँ पे नंबर 1, मैक्सिली पीड्स फर्स्ट। दूसरा मैक्सिली पीड सेकंड। तीसरा मैक्सिली पीड थर्ड। चौथा वॉकिंग लेग फर्स्ट। हम क्लास में वॉकिंग लेग फर्स्ट, वॉकिंग लेग सेकंड, वॉकिंग लेग थर्ड, वॉकिंग लेग फोर्थ, और वॉकिंग लेग फिफ्थ। 8 जोड़ी हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हो गया मैक्सली पीड्स, और यहां से यहां तक क्या हो गए? वॉकिंग लेग्स। मैक्सली पीड्स कितना? 3 पेयर। वॉकिंग लेग्स 5 पेयर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 5 पेयर्स क्या हो गए? वॉकिंग लेग्स। 3 पेयर्स क्या हो गए? मैक्सली पीड्स। देख लिया। तो सबसे पहले हम मैक्सली पीड की बात करें। मैक्सली पीड्स, यहाँ पर काक्सा बेसिस इक्जोपोडाइट इंडोपोडाइट्स एपीपोडाइट्स
इसको हम क्या कहेंगे, इक्जोपोडाइट। ये हो गया इक्जोपोडाइट। और इसको हम कहेंगे इस्टियम। इसको क्या कहेंगे, मेरस। इसको कहेंगे कार्पस, प्रोपोडस। इसको कहेंगे डैक्टिलस। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडोपोडाइट। इंडोपोडाइट का ये पांचों हो गया पोडोमियस। ये पूछा जाता है, ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि इंडोपोडाइट के जो पोडोमियर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, क्रम। इस्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डैक्टिलस। इसको कहेंगे इपीपोडाइट। ये हो गया इपीपोडाइट। और इसका नाम आप जानते हैं, ये क्या होगा, काक्सा। और ये होगा बेसिस। सब जाना पहचाना नाम है। हो गया भैया, इधर कर दें। अरे अब इधर कहें थोड़ी देर इधर रहने दो, फिर उधर करते हैं ना। लिख लिया भैया, इधर हो गया। ये उधर जाने नहीं चाह रहा है। अरे भाई आ जाओ। नहीं आ रहा है जी। आज ये हैंग करता है ना। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तीनों मैक्सलीपीड में यही होगा। तीनों में, तीनों में एपिपोडाइट्स पाए जाएंगे। तीनों के पोडोमियर्स यही क्रम है। बस सेकंड मैक्सलीपीड में पोडोब्रैंक, थर्ड मैक्सलीपीड में आर्थोब्रैंक। इतने का अंतर है, समझ में आया। तो एपिपोडाइट रहेगा, एपिपोडाइट रहेगा। तो ये अगर हम मैक्सलीपीड की बात करें, ये मैक्सलीपीड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फर्स्ट मैक्सलीपीड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, यहां पर क्या होगा, इपीपोडाइट है, यहां पर इपीपोडाइट प्लस पोडोब्रैंक। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, इपीपोडाइट
पोडाइट प्लस आर्थ्रोब्रैंक, ये समझ में आई बात। बाकी ये सब सेम है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं क्लियर हो रहा तो इपिपोडाइट फर्स्ट में ये रहेगा, सब रहेगा, कॉक्सा रहेगा। सुन लो भाई ध्यान से, इपिपोडाइट फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। कॉक्सा होगा, बेसिस होगा, इक्जोपोडाइट होगा और इंडोपोडाइट होगा। इस इंडोपोडाइट के सेम पोडोमियर्स प्लस क्या होगा, इपिपोडाइट होगा। ये हमने फर्स्ट लिखा। अब हमको सेकंड करना होता तो यहीं पर हम क्या कर दें, यहीं पर एक ऐसे और बना दें तो ये क्या हो गया, पोडोब्रैंक हो गया। समझ में आया। और अगर हमको थर्ड करना होता तो इस पोडोब्रैंक को हटा करके, अब थोड़ा सा हम कलर कर दे रहे हैं और कोई बात नहीं है, ये देखिए हमने ये कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया आर्थ्रोब्रैंक हो गया। बस सब कुछ सेम रहेगा। तो ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, इसका फार्मूला पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इपिपोडाइट सब में है, पोडोब्रैंक कहाँ है, सेकंड में, आर्थ्रोब्रैंक कहाँ पे है, थर्ड में। बोल दो अगर ना दिमाग में भर जाए, पता नहीं मुंह खोलना ही नहीं चाहते हो। इतना बोलते हैं ना तभी तो दिमाग में भरा है। अब आप भी बोल दो तो देखो कितना भर जाए, बोलना ही नहीं चाहते हो। बोल के देखिए, जो मिले रास्ते में उससे बोलिए। अरे जो पढ़ी है वही बोलिए। ठीक भैया, फंक्शन क्या हो गया, इपिपोडाइट, पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। ये किसमें इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन। लिखिए नीचे से, मैक्सिलिपीड्स, मैक्सिलिपीड्स मैक्सिलिपीड्स के द्वारा रेस्पिरेशन का कार्य होता है। रेस्पिरेशन, श्वसन। अब हम बात किसकी करें, वॉकिंग लेग्स। चलिए वॉकिंग लेग्स कितने पेयर, हाँ हाँ बोल दिया करो भाई, वो हम जानते हैं कि आपको पता है। वॉकिंग लेग्स 5 पेयर, 5 पेयर्स। ये देखिए वॉकिंग लेग 5 पेयर्स लिखा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या होगा, चिलेट लेग, और दूसरा होगा नॉन चिलेट लेग। चिलेट एंड नॉन चिलेट लेग। लेग्स की संख्या 5 जोड़ी ना, 2 प्रकार, चिलेट लेग्स और नॉन चिलेट लेग्स। चिलेट एंड नॉन चिलेट। चीला, चिमटी, पिंसर, ये है, यही है। चिलेट लेग्स कितने पेयर, 2 पेयर। नॉन चिलेट लेग्स 3 पेयर ना, 2 पेयर। कौन कौन सा पेयर, फर्स्ट पेयर और
सेकंड पेयर ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, ये कौन सा होगा फोर्थ, ये कौन सा होगा क्लियर, फिफ्थ, 3 4 5 वॉकिंग लेग्स कौन होंगे, नॉन चिलेट, और चिलेट 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड पेयर। देखा, फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर करें चाहे सेकंड पेयर करें, हम बात किसकी कर रहे हैं, चिलेट लेग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चिलेट लेग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट क्या कहलाएगा, प्रॉक्सा, दूसरा क्या कहलाएगा, बेसिस, ठीक है, फिर तीसरा इस्टियम, और बोलो भाई मेरस, इसके बाद कार्पस, इसके बाद प्रोपोडस, इसके बाद डैक्टिलस। प्रोपोडस सुनिए, ये जो प्रोपोडस होता है थोड़ा सा लांग हो जाता है, डैक्टिलस और प्रोपोडस ऐसा शेप बन जाता है जैसे चिमटी की तरह, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोडस, ये कौन होगा, डैक्टिलस, और ये क्या होगा, कार्पस, ये कौन होगा, मेरस, ये कौन होगा, इस्टियम। ये किसके पार्ट हैं, इंडोपोडाइट। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ पोडोमियर्स मैक्सिलिपीड, और या वॉकिंग लेग में आपसे कहा जाए, वॉकिंग लेग में नंबर ऑफ पोडोमियर्स 5 नहीं 7, कितने 7, कॉक्सा नंबर 1 पोडोमियर, 2 3 4 5 6 और 7। प्रोटोपोडाइट का ये क्या है, सेगमेंट, इसको भी क्या कहेंगे, पोडोमियर, सेगमेंट, पार्ट, खंड, ज्वाइंट, ये है पोडोमियर। कुल कितने पोडोमियर्स, 7, ठीक है। क्या कर रही है, नहीं मैं ये कर रहा हूं कि ये अगर कहा जाएगा कि कितने पोडोमियर, तो इसको भी पोडोमियर ही कहेंगे। इंडोपोडाइट में कितने, 5, हम इंडोपोडाइट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पोडोमियर्स इन वॉकिंग लेग, इसकी बात मैं कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ पोडोमियर्स जब कहा जाएगा तो इंडोपोडाइट के 5 और प्रोटोपोडाइट के 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 7, और सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉक्सा, बेसिस, इस्टियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस, और लास्ट में डैक्टिलस। याद हुआ, जरा बोलो एक बार, इस्टियम के बाद कोई इधर बोला है कार्पस, कार्पस बोला है, कौन बोला कार्पस बताओ, इस्टियम के बाद क्या है, इस्टियम के बाद पहला क्या है, इस्टियम, दूसरा क्या है, मेरस, तीसरा क्या है, कार्पस, चौथा क्या है, प्रोपोडस, प्रो मतलब पहले, प्रोपोडस, और लास्ट का डैक्टिलस, लास्ट डिस्टल, ठीक है, हुआ। तो चिलेट लेग की बात समझ में आई, ऐसे चिलेट चिमटी की तरह होगा, दोनों चिलेट, कौन पोडोमियर चिलेट बना रहे हैं, प्रोपोडस और डायक्टिलस। देखिए चिलेट लेग में, चिलेट लेग में
प्रोपोडस एवं डैक्टिलस पिंसर शेप्ड चिमटी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल वॉकिंग चिलिएट लेग, फीमेल चिलिएट लेग, एक मिनट सेंटेंस करो। फीमेल का सेकंड चिलेट लेग, फीमेल का सेकंड चिलेट लेग मेल के सेकंड चिलेट लेग की तुलना में छोटा होता है। अर्थात मेल का सेकंड वॉकिंग लेग, मेल का सेकंड वॉकिंग लेग, सेकंड वॉकिंग लेग लॉन्ग, स्ट्रांग एंड पावरफुल होता है। इससे पहचान करते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। लॉन्ग, स्ट्रांग एंड पावरफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चिलेट लेग के द्वारा ऑफेंस एंड डिफेंस आक्रमण और सुरक्षा का भी कार्य होता है। मतलब वॉकिंग का काम करते ही है ये, इसके बाद और क्या करेंगे, ऑफेंस और डिफेंस। इसके अलावा ये भोजन को भी मैनिपुलेट करते हैं। एक लाइन और कर लीजिए, एवं फूड मैनिपुलेशन का भी कार्य करते हैं, भोजन को भी एकत्रित करते हैं। ठीक, और जल्दी जल्दी लिखो भाई। देखिए, नॉन चिलेट लेग्स, ठीक है। अब बनाएंगे नहीं, अच्छा बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, टॉक्सा, बेसिस, इस्टियम और नहीं कार्पस मेरर, ठीक। अब कार्पस, प्रोपोडस और डाइटिलस, ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। सी, पी, आई, एम, सी, पी और डी। यहाँ पर चिलेट नहीं हुआ। सार्कोडोमियर्स, चलिए भाई एक लाइन नीचे लिखिए जल्दी से। सीक्वेंस याद रखिएगा, नीचे से लिखिए। थर्ड वॉकिंग लेग, थर्ड वॉकिंग लेग
में क्या ओपन होगा? वन पेयर फीमेल जेनाइटल पोर, बहुत इंपॉर्टेंट, वन पेयर फीमेल जेनाइटल पोर। अगर फीमेल का वॉकिंग लेग है तो उसमें जेनाइटल पोर कहाँ होगा? थर्ड वॉकिंग लेग। ठीक है, वन पेयर फीमेल जेनाइटल पोर ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मेल के फिफ्थ वॉकिंग लेग, पांचवे में वन पेयर मेल जेनाइटल पोर ओपन होता है। वन पेयर मेल जेनाइटल पोर ओपन होता है।